अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अच्छा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी जैसे सुबह उठी ना, तो क्योंकि भाई आ रहे थे साथ ही सिटी में, तो रात हस्बैंड से बात हुई तो उन्होंने कहा तुमने जाना तो है अम्मी के घर, तो तुम भी ना तैयार हो जाओ, चलो उनके साथ ही चली जाओगी, गाड़ी भी है और हुरम भी तंग नहीं करेगी। तो खैर मैंने कहा चलो रूम की ना थोड़ी सी सफाई सफाई कर लूँ। और यहाँ पे मैं चादरें निकाल रही थी और अभी तक मेरी जहेज़ वाली अभी भी पैक पड़ी थी और ये मेरा पार्सल अभी भी वैसे का वैसा पड़ा था जो मैंने अभी तक नहीं बिछाया, क्योंकि ये है वाइट कलर की और मैं तो भाई नहीं धो सकती हाथ पे ना। तो इंशाल्लाह जब मेरी मशीन लगेगी चलेगी तो मैं ये चादर बिछाऊंगी। खैर मैंने जैसे चादर चेंज करने के लिए चादर हटाई तो नीचे यहाँ पे सारा ना मैट्रेस ब्लैक हुआ पड़ा था। नमी की वजह से था या पता नहीं क्या था, और जैसे मैंने इसकी साइड नीचे से देखी तो नीचे तो इसका बहुत बुरा हाल था, कैमरे में ये फिर भी नज़र नहीं आ रहा और मैं परेशान, अब मैं क्या करूं। तो खैर फिर मैंने अपनी बाजी को बुलाया और घर में था कोई नहीं। मैंने कहा बाजी और ये मेरे साथ ना मैट्रेस बाहर निकलवाई, ये तो अब या रखने के काबिल नहीं है। खैर अब मैं यहाँ पे मैट्रेस वो सामने भी रखा हुआ है बाहर, और यहाँ पे मेरी नन्ही पर धूप लगवा रही थी। तो और मैं बस बैठी हुई थी इस इंतज़ार में कि मैट्रेस थोड़ा सा नमी उसकी ख़त्म हो और मैं रूम की सफाई वगैरह करूँ, और मैं साथ चाय वगैरह भी पी रही थी और साथ मैं सोच भी रही थी कि अब मैंने पैकिंग भी करनी है। जो आज या कल मैंने चले जाना है अम्मी के घर। अगर वो आज जल्दी आ गए तो आज जाऊंगी, अगर वो कल आए तो फिर मैं कल चली जाऊंगी। अच्छा खैर फिर तब तक ना अभी इसी वेट में बैठी थी कि मेहमान आ गए। मेरी ना सास के भांजा था और सिस्टर थी। अच्छा जल्दी जल्दी मैंने फिर सामान मंगवाया, चिकन मंगवाई और रोटी बनाना स्टार्ट की, और साथ मेरे ना देवर का बेटा है। उसने कहा पप्पू मैं ना चावल बना रहा हूँ, बस आप यही खाना तैयार करें। ठीक है, मैंने कहा चलें भी, सालन तो मैंने बना लिया था, यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और यकीन करें दिसंबर में भी मुझे ना ऐसे पसीना आ रहा था, ऐसे गर्मी लग रही थी, शायद मैंने काफ़ी अर्से बाद इतनी रोटियां बनाई हैं। अच्छा खैर रोटी वगैरह बनाई, खाना वगैरह उनको दिया, वो फिर गए। शाम का टाइम था तकरीबन, अच्छा ज़्यादा भी शाम अभी नहीं हुई थी। फिर मैंने कमरे की सफाई वगैरह की, रूम वगैरह सारा सेट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह निकाल रही थी, मैंने कहा कपड़े ना इस्त्री कर लूँ जो भी मैं पहन के जाऊँगी। यहाँ पे मैं डिसाइड कर रही थी कौन सा, तो क्योंकि भाई लोगों ने अगले दिन आना था, चलें मैंने फिर ये सूट निकाला। अब यहाँ पे जी मैं इस्त्री कर रही हूँ और ये इस्त्री मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या है, हालांकि ये कपड़ा भी दूसरा है, मरीना है, और ये आराम से, नहीं कपड़ा मरीना नहीं है, धनक है, अच्छा जो भी है मुझे नहीं पता। तो खैर मुझे ना बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्या है इसमें, कोयले भी जल रहे थे, सब कुछ था। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं क्या करूं, और मुझे अभी गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने अपनी गैस वाली इस्त्री अभी तक क्यों ठीक नहीं करवाई। हर दफ़ा हस्बैंड आते हैं और वो मैं भूल जाती हूँ। खैर इसमें मैं बार बार चेक कर रही थी, इसमें कोयले भी थे और फिर भी ये, हालांकि कर लेने चाहिए थे इसमें। मैं खद्दर के सूट भी इस्त्री करती हूँ, करती तो खैर बहुत कम हूँ, मुझे कोई ना कोई कर देता है। तो वो इतने अच्छे से बिल्कुल खद्दर के सूट बगैर कोई पानी बगैर कुछ किए वो आराम से इस्त्री कर देती हैं इस इस्त्री पर, मुझसे ये नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बार बार इस्त्री की है, लेकिन वैसे का वैसा। अच्छा फिर मैंने सोचा इसको ना क्यों ना मैं एक और काम करती हूँ, मैंने जाके गैस वाले चूल्हे पे रख दिया और नीचे चूल्हा जला दिया। खैर इसमें कोयले हैं ना, तो कोयले मैंने कहा शायद गर्म होने की वजह से मज़ीद जलना शुरू हो जाए और इस्त्री मेरा काम कर जाए। खैर मैंने ये वाली ट्रिक भी आजमाई और ये मुझे नहीं पता ये ट्रिक ठीक थी या नहीं, जो भी था। तो मैंने कहा चलो ये भी हो सकता है, क्या पता हो जाए काम। अच्छा जी यहाँ से फिर हम चले और जी दरवाज़ा खोलने की देर है कि ये आवारागर्दी भी शुरू हो जाते। खैर इनको तो बंद किया रूम में, क्योंकि कभी कभी चील आ जाती है, कभी कभी उनको उठा के ले जाते, बड़ा मसला होता है। एक हमारा वैसे भी 9 थे, अब हमारा या 8 बज गए, एक पता नहीं कहाँ चला गया, किसी ने उठा लिया, कुत्ते बिल्ले ने या जो भी था, ये चील उठा के ले गई। अच्छा थोड़ा फ़र्क पड़ा, मतलब इस्त्री गर्म हो गई, यहाँ पे सूट मेरा इस्त्री हो ही रहा था।
न्यू था ये, अभी मैंने ही अब निकाला है। पूरा साल हो गया और ये मैंने रखा हुआ था जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने फिरने जाऊंगी इस्लामाबाद, तो ये मैं पहन के जाऊंगी। खैर, मैं तो थक हार के मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, मुझसे नहीं हो रहा था ये। बहरहाल यहाँ पे हो गई थी शाम और ये था मेरे खाने का टाइम, और उसके बाद बस एक्साइटेड भी थी कि सुबह ही पैकिंग करूँगी। भाई आ जाए, वो मुझे कंफर्म बता दें कि कब जाना है, और उसके बाद पैकिंग वगैरह करके अम्मी के घर। और बस ये रात भी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी कि कब गुजरेगी और मैं सुबह अम्मी के घर जाऊँगी। इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।